पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता के पहले और बाद में भारतीय राजनीति के मुख्य केंद्र बिंदु थे। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर ही बाल दिवस यानी चिल्ड्रेन डे कहा जाता है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को बच्चे बहुत पसंद थे और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। जवाहरलाल नेहरू एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। देश को आज़ाद कराने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी का साथ दिया था। महात्मा गांधी उन्हें एक शिष्य मानते थे जो उनके प्रिय थे। नेहरू को व्यापक रूप से आधुनिक भारत का रचयिता माना जाता है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक धनी बैरिस्टर जो कश्मीरी पंडित समुदाय से थे। उनकी माता स्वरूप रानी नेहरू जो लाहौर में बसे एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थी। मोतीलाल नेहरू की दूसरी पत्नी थी। जवाहरलाल नेहरू 3 बच्चों में से सबसे बड़े थे, जिनमें बाकी 2 लड़कियां थीं। बड़ी बहन विजया लक्ष्मी जो बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। कृष्णा नेहरू एक लेखिका बनी और उन्होंने अपने नेहरू परिवार पर कई पुस्तकें लिखी है। जवाहरलाल नेहरू अपनी स्कूली शिक्षा हैरो स्कूल से और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से पूरा किए। इसके बाद उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पूरा किए। इंग्लैंड में उन्होंने करीब 7 साल बिताए। जवाहरलाल नेहरू 1912 में भारत लौटे और वकालत शुरू किए। 1916 में उनकी शादी कमला नेहरू से हुई। जवाहरलाल नेहरू की एक बेटी थी इंदिरा गांधी जो अपने पिता को अपना गुरु मानती थी। जवाहरलाल नेहरू 1917 में राजनीतिक में सक्रिय हुए। 2 साल बाद महात्मा गांधी के संपर्क में आए। उस समय महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। वर्ष 1926 से लेकर 1928 तक जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में सेवा की है। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। इसी के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। वर्ष 1935 में जब ब्रिटिश सरकार ने भारत अधिनियम का प्रस्ताव पारित किया, तब कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। जवाहरलाल नेहरू चुनाव के बाहर रहकर ही पार्टी का समर्थन किए। कांग्रेस ने हर प्रदेश में सरकार बनाई और सबसे अधिक जगहों पर जीत हासिल की। वर्ष 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के बीच जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार किया गया। 1947 में भारत और पाकिस्तान की आज़ादी के समय जवाहरलाल नेहरू ने सरकार के साथ बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1947 में भारत आज़ादी के वक्त कांग्रेस में प्रधानमंत्री के दावेदारी के लिए चुनाव किए गए, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे ज़्यादा वोट्स मिला और सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुनाव में जीत हासिल हुआ। पर महात्मा गांधी के आग्रह पर जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री का पद दिया गया। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। 1955 में जवाहरलाल नेहरू को देश के सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। जवाहरलाल नेहरू अपने पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए हमेशा कोशिश किए। उनका सोच था कि हमें अपने पड़ोसी देश से अपने सम्मान प्रेम रखना चाहिए, लेकिन 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। नेहरू के लिए ये एक बड़ा झटका था। पाकिस्तान से भी कश्मीर मसले पर चलते कभी अच्छे संबंध नहीं बन पाए। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू को दिल का दौरा पड़ा, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत भारत देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। देश के महान नेताओं और स्वतंत्रता संग्रामी के रूप में उन्हें आज भी याद किया जाता है। उनके याद में बहुत सी योजनाएं सड़क बनाई गई। जवाहरलाल नेहरू स्कूल, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।